हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ए सर्किट पे। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एआई डोमेन्स पे आकर रुके थे। तो एआई डोमेन्स के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, चलिए देखते हैं। हाँ, पिछले क्लास में मैंने एआई के बारे में बताया था और एआई के रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग एआई का जो 3 डोमेन्स ऑफ एआई है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो डोमेन्स ऑफ एआई, देयर आर बेसिकली 3 डोमेन्स ऑफ एआई। कौन कौन है? डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले डेटा साइंस। डेटा साइंस ये हमारा पहला डोमेन्स है एआई का। तो ये होता क्या है? डेटा साइंस इज ऑल अबाउट अप्लाइंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स ऑन डेटा। कहने का मतलब क्या है? हम लोग डेटा के ऊपर खेलते हैं, राइट। बहुत सारा डेटा आ जाता है आप लोग के पास। आप लोग स्कूल में हो, स्कूल के क्लास का डेटा होता है, सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है ना। तो वो कहीं ना कहीं रजिस्टर में स्टोर होता है। तो उसको स्टडी करना, उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई करना, यानी कि डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डेटा, राइट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डैट डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डेटा। स्टडी क्या करना? डेटा का स्टडी करना ही हम लोग डेटा साइंस में आता है, पढ़ते हैं डेटा साइंस में। डेटा साइंस क्या है? एक तरह का सब्जेक्ट बन जाता है। आगे जब जाके आप लोग पढ़ोगे तो डेटा साइंस एक तरह का सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। तो यही चीज़ है। चलो, डेटा साइंस तो जान रहा है, लेकिन डेटा साइंस में ये एक्चुअली डेटा क्या है सर? व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स क्या है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स विच कैन बी प्रोसेस्ड टू मेक इंफॉर्मेशन आउट ऑफ इट। कहने का मतलब है कि आप लोग के पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन क्या वो डेटा आपके लिए यूजफुल है? नहीं। इस दुनिया में तो बहुत सारे डेटा है ना। आजकल सोशल मीडिया इतने यूज हो रहा है, इतने सारे सोशल मीडिया यूज हो रहे हैं, इंटरनेट का यूज हो रहा है। हर जगह डेटा क्रिएट हो रहा है, नए नए डेटा बन रहे हैं, नए नए डेटा स्टोर हो रहे हैं, है ना। तो वो सारे डेटा क्या आपके लिए यूजफुल है? किसी काम के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूजफुल है? नहीं। तो यूजफुल नहीं है, लेकिन सारे चीज़ क्या है? डेटा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रॉ फैक्ट कहते हैं। आया बात समझ में? ठीक है। और उसी रॉ फैक्ट वाले डेटा को ना जब हम किसी प्रोसेसर के साथ प्रोसेस कर देते हैं, कहने का मतलब कि आपके स्कूल में बहुत सारे डेटा है, ठीक है, और उस डेटा में से सिर्फ एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का नाम और उसका रोल नंबर, उसका मार्क्स निकालना है। तो क्या करेंगे? हम उस डेटा में से प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जांपल राहुल का मार्क्स निकालना है तो राहुल की डेटा निकालेंगे। तो कहने का मतलब कि उस डेटा में से मैंने प्रोसेस किया, प्रोसेसर से कंप्यूटर पे टाइप किया राहुल, तो राहुल का रिजल्ट आके निकल गया कि इतना मार्क्स है। तो वो हमारे लिए यूजफुल है। हाँ, हमको राहुल का मार्क्स चाहिए। ओके, तो क्या होगा? डेट इज कल्ड इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब कि प्रोसेस डेटा आर कल्ड इन्फॉर्मेशन, राइट। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? हमारे लिए यूजफुल होता है। डेटा डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होता है ना। आया बात समझ में? डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन समझ में आया? ओके। तो डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड, सिम्बॉल्स और इवन पिक्चर्स। डेटा तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन डेटा कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं सर? डेटा या तो टेक्स्ट में हो सकते हैं, या तो वर्ड्स में हो सकते हैं, या हमारा से कोई लेटर में हो सकता है, सिंबल में हो सकता है, या इमेज वाला डेटा हो सकता है, या वीडियो वाला हो सकता है, या ऑडियो वाला हो सकता है, ठीक। तो ये सारा डेटा होता है, ठीक। तो इसी सारे डेटा को हम स्टडी जब करते हैं ना, तो स्टडी अबाउट द डेटा इज कॉल्ड डेटा साइंस, राइट। आया बात समझ में? अब हम जानते हैं कि डेटा में हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा साइंस में जो डेटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा कलेक्ट करने का सोर्सेज क्या है, कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं? तो ये इतने सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। क्या क्या है? सर्वेज है, वेब स्क्रैपिंग है, सेंसर है, कैमराज है, ऑब्जर्वेशन है एंड एपीआईज है। सर्वे में क्या होता है ना कि जैसे कि हमको एक क्लास का स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या जाते हैं, क्लास में जाते हैं, सभी स्टूडेंट से उसका नाम पूछते हैं, रोल नंबर पूछते हैं, ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हैं। तो ये सर्विस का एग्जांपल हो गया। वेब स्क्रैपिंग कहने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं वेबसाइट से डेटा को निकालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी इंस्टाग्राम के वेबसाइट पे गए और वहाँ से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का डेटा हम कलेक्ट किए, डैट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग, यानी कि इंटरनेट से डेटा निकालना। सेंसर से डेटा कैसे लेता है? सेंसर यानी कि कोई भी चीज़ सेंस करके जो हम उसको इनपुट कलेक्ट करते हैं ना सेंसर्स के थ्रू, तो वो डेटा जहाँ स्टोर होती है वो डेटा हम कलेक्ट करने के डेटा सोर्स सेंसर से हम बोल सकते हैं, राइट। कैमरा यानी कि कैमरा के थ्रू जब हम लोग फोटो इमेज को क्लिक करते हैं तो ऐसे डेटा हम लोग कैमरा से लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च वर्क में जब जाओगे आप लोग तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा, उसका रिजल्ट निकल के आएगा, उसका डेटा कहीं ना कहीं तुम लोग क्या करोगे? स्टोर करोगे, राइट। तो उस टाइप के डेटा को हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। एपीआई क्या होता है सर? एपीआई का
फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसमें क्या होता है ना, ये एक तरह का इंटरफेस होता है जो कि आपको डेटा प्रोवाइड करता है कोई थर्ड पार्टी, राइट। कहने का मतलब कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो, राइट। आप एक वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपको यूजर को क्या करवाना है, नेविगेशन करवाना है, यानी कि रियल टाइम लोकेशन उसको प्रोवाइड करना है, कि सिस्टम देना है जिसमें गूगल मैप आके ऐड हो जाए, राइट। तो गूगल मैप का डेटा आपके पास तो नहीं है ना जी। गूगल मैप का डेटा किसके पास है? गूगल कंपनी वालों के पास है, राइट। तो आप क्या करोगे, उस कंपनी से क्या करोगे, एपीआई की परचेज करोगे, राइट। तो एपीआई कहने का मतलब कि थर्ड पार्टी कोई कंपनी होता है जो आपको थोड़ा सा इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है जितना आपको ज़रूरत होता है। ओके, चलो, अगर नहीं समझ में आएगा तो एपीआई के बारे में कमेंट कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में, हम एपीआई पे सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ना, सब बात अभी हम डेटा साइंस का ही कर रहे हैं। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो सारे डेटा हमारा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होता है। और उसी डेटा में से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को प्रिपेयर करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, और डेटा क्लीन करने के बाद हम लोग क्या देते हैं, मशीन को फीड करते हैं डेटा। किस चीज़ के लिए? मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए, मशीन को ट्रेन कराने के लिए, राइट। तो जब मशीन को जब डेटा देते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं डेटा सेट। और डेटा सेट हम दो तरह के बनाते हैं, एक तो होता है ट्रेनिंग डेटा सेट और दूसरा होता है टेस्टिंग डेटा सेट। ट्रेनिंग डेटा सेट हम लोग मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं, जो कि 80% हमारा डेटा में से यूज होता है। और टेस्टिंग डेटा सेट जो कि मॉडल को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि 20% हमारा डेटा सेट में से यूज होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि डेटा सेट का टाइप्स को एक्सप्लेन करो, है ना। या एमसीक्यू में आ सकता है कि ट्रेनिंग डेटा सेट कितना परसेंट यूज किया जाता है, तो ऑप्शन में दे देगा 20%, 10%, 80%, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है? 80%। चलो, डेटा साइंस अब कहाँ कहाँ यूजेज होता है, क्या क्या एप्लीकेशन है डेटा साइंस का। टॉप एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस आर एज फ्लो। ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन कुछ टॉप एप्लीकेशन जो आप लोग देख सकते हो क्या है, फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन। फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन ये ज़्यादातर हमारे बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। हेल्थ केयर यानी मेडिकल सेक्टर में आपको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ये सब। इंटरनेट सर्च पे डेटा साइंस का यूज किया जाता है, ठीक है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग यानी कि आप लोग कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो जिस टाइप के रिलेटेड वीडियो देखते हो उसका डेटा आप लोग का कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कलेक्ट हो रहा होता है, और उसी डेटा के बेस पे आपसे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को टारगेट किया जाता है। तो ये डेटा साइंस का ही एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कहीं भी जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप लोग कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो आप जो प्रोडक्ट सर्च करो उसी से रिलेटेड आपका रिकमेंडेशन भी आता है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा कहीं ना कहीं इनपुट के जरिए वो कलेक्ट कर रहा है, राइट। तो ऐसे ऐसे डेटा साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ये एग्जाम्पल में बता सकते हैं। एयरलाइन रूट प्लानिंग में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में भी डेटा साइंस का यूज होता है, राइट। फाइनेंस में भी होता है, ई कॉमर्स में भी होता है। ई कॉमर्स में वही है तुम्हारा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ओके। चलो, तो ये वाला डायग्राम देखना, ये सारे क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस है, कहाँ कहाँ यूज होता है, वही जो ऊपर चीज़ मैंने बताया वही चीज़ है, ओके। डेटा साइंस आया समझ में? ऑल राइट, ओके। तो अब चलेंगे हम कहाँ, कंप्यूटर विजन पे। अगर डेटा साइंस समझ में आ गया तो हम चलेंगे अब कंप्यूटर विजन पे, राइट। क्या क्या पढ़ा मैंने डेटा साइंस में, डेटा साइंस होता क्या है, डेटा कलेक्ट करने का क्या क्या सोर्सेस है ना, डेटा कलेक्ट करने का क्या क्या सोर्सेस है, राइट। उसके बाद डेटा सेट दो तरह के होते हैं, ये पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। एप्लीकेशंस पढ़ा, उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब जानते हैं कि सर दूसरा डोमेन क्या था, कंप्यूटर विजन, राइट। तो कंप्यूटर विजन क्या होता है? Computer vision is a field of artificial intelligence that enables computers to interpret and understand visual information. कौन सा information सर? Visual information. Point note करना यहाँ पे. Visual information from the world, similar to how humans perceive and process images. कहने का मतलब है कि हम लोगों ने अभी डेटा का स्टडी किया, लेकिन डेटा क्या क्या फॉर्म का हो सकता था सर? टेक्स्ट में हो सकता था, वर्ड में हो सकता था, इमेज में हो सकता था, वीडियो में हो सकता था, ऑडियो में हो सकता था, राइट। तो उस वाले डेटा में जो हम इमेज वाले, वीडियो वाले डेटा यानी कि मूविंग पिक्चर्स वाले, एनिमेशन वाले, इमेजेस वाले जो डेटा होते हैं ना, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्या प्रोवाइड करता है, क्या समझता है? ये विजुअल इंफॉर्मेशन को समझता है। देखो, इमेज इमेज को क्या कर रहा है, इमेज के पैटर्न को क्या कर रहा है, ये एनालिसिस कर रहा है। इस महिला को देखो, इमेज के पैटर्न को एनालिसिस कर रहा है, ठीक। तो इमेज पे काम करने वाली टेक्नोलॉजी जब बात आएगी ऐसी तो हम लोग कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ओके।
चलो कंप्यूटर विजन ये है, दूसरा डोमेन्स है एआई का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन्स है। अब एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं। पहला, फेशियल रिकॉग्निशन, सभी लोगों ने इसका एग्जांपल देखा होगा, फेस अनलॉक मोबाइल फ़ोन में, राइट। तो फेस रिकॉग्निशन इज ए पावरफुल कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी दैट आइडेंटिफाइज एंड वेरीफाइज इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर फेशियल फीचर्स, है ना। किसी एक इंडिविजुअल के बारे में उसका आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने का काम करता है उसके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग, राइट। इसमें हमारा डीप लर्निंग यूज हो रहा होता है एंड इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज हो रहा होता है। अभी तुम लोग एआई पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, लेकिन आगे जब इंजीनियरिंग करोगे, कंप्यूटर साइंस लेके करोगे ना, तो उसमें एक सब्जेक्ट पार्टिकुलर आ जाता है इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इमेज प्रोसेसिंग पढ़ोगे तो कंप्यूटर विजन का बहुत भर भर के पढ़ने को मिलेगा। अभी बस इतना समझना है कि हमारा इमेज को प्रोसेस करने का टेक्नोलॉजी कंप्यूटर विजन यूज करते हैं, राइट। तो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स हमारा यूज यहाँ पे हो रहा होता है, ओके। चलो दूसरा है गूगल लेंस। गूगल लेंस में आप लोग कभी इमेज देखकर सर्च किए हो कोई भी टेक्स्ट को, राइट। तो गूगल लेंस में हम जब इमेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो इमेज को प्रोसेस करके उससे टेक्स्ट को निकालना क्या है, ये भी तो कंप्यूटर विजन का एग्जांपल है ना। इमेज के प्रोसेस करने के बात आ गया, जहाँ इमेज को प्रोसेस करने का बात आ गया ना, कंप्यूटर विजन में आ जाएंगे हम लोग, राइट। To search data, Google uses computer vision for comparing different features of the input image to the dataset of images and then give us the search, right। डिटेल स्टोर में यूज होता है, आप लोग पढ़ना डिफरेंट डिफरेंट यूजेस, ठीक है। हेल्थ केयर में होता है, ठीक है। हेल्थ केयर में कैसे होता है, रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर बाई इन्हांसिंग डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। देखते हो ना, एक्सरे वगैरह में जो इमेज कैप्चर होता है तो उसको हम एआई टेक्नोलॉजी के साथ हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं, राइट। गूगल ट्रांसलेट ऐप में होता है यूज। चलो इतना बात समझ में आया, क्या क्या एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन एंड व्हाट आर द कंप्यूटर विजन। जब भी कंप्यूटर विजन पढ़ना तो उसका एप्लीकेशन जरूर पढ़ना, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन एप्लीकेशन ना भी पूछे तो आप लोगों को क्वेश्चन अगर कंप्यूटर विजन पूछता है तो कंप्यूटर विजन को एग्जाम्पल और एप्लीकेशन के साथ एक्सप्लेन करके लिखना है ताकि हमारा मार्क्स अच्छा आए, राइट। चलो उसके बाद क्या है, एनएलपी। क्या है सर, ये हमारा थर्ड डोमेन्स ऑफ एआई है। पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डेटा साइंस। दूसरा क्या पढ़ा था, कंप्यूटर विजन। और तीसरा क्या है, एनएलपी। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं सर, जब टेक्स्ट पे काम किए डेटा साइंस में, और डेटा साइंस में बोला कि डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वर्ड, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। इमेज पे काम कर लिया, इमेज को प्रोसेस कर लिया, टेक्स्ट को प्रोसेस कर लिया, लेकिन जब ऑडियो को प्रोसेस करने का बात आएगा तो सर इसको कैसे करेंगे। तो जब ऑडियो को प्रोसेस करने का बात आएगा तो हम एनएलपी का यूज करेंगे। एनएलपी क्या करता है, एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एज स्पोकन और रिटेन, है ना। ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है। क्या करता है, ये ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है, यानी कि जो हम बोलते हैं ना मशीन को, बिना टच किए स्क्रीन, राइट। टच किए बिना स्क्रीन को जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी लैंग्वेज को समझने का काम जो कंप्यूटर कर लेता है, ये एबिलिटी जो कंप्यूटर के पास होती है, ये एनएलपी के कारण ही होता है। या तो हमारा लैंग्वेज स्पोकन में हो सकता है या तो रिटन में हो सकता है। स्पोकन यानी कि एग्जांपल देखते हो क्या, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सिरी। या रिटन में आप लोग एग्जांपल क्या देखते हो, गूगल ट्रांसलेट, वहाँ पे भी हम लोग एनएलपी का यूज कर रहे होते हैं, राइट। एंड गिव एन आउटपुट प्रोसेसिंग, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ओके। वही बात लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज को डिटेक्ट करता है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट सर्च करना होता है वो रिजल्ट सर्च करता है, देन हमको रिजल्ट में रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स भी हमारे ह्यूमन लैंग्वेज के तरीके से ही देता है, ओके। तो ये हमारा काम होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग काम कैसे करता है, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हाउ डज एनएलपी वर्क, एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एनएलपी, राइट। ये दोनों क्वेश्चन हो सकता है, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। क्या होगा, एनएलपी काम कैसे करता है या एनएलपी का स्टेजेस क्या है। तो ये डायग्राम तुम लोग नोट करोगे, कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम तुम लोग नोट करोगे अच्छे से। कैसे काम करता है एनएलपी, सबसे पहले तो हमारे इनपुट लेता है, ठीक है। इनपुट में जो हमारा स्पीच जाता है उस स्पीच का रिकॉग्निशन करता है, ठीक है। उसके बाद आता है एनएलयू, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, है ना। जो हमारा ह्यूमन लैंग्वेज गया एज ए स्पीच, वो ह्यूमन लैंग्वेज को क्या करता है एनएलपी, उसको अंडरस्टैंडिंग करता है, राइट। उसको समझता है, दैट इज कॉल्ड एनएलयू। उसका समझने के बाद फिर हमारे नेचुरल लैंग्वेज में जनरेट भी करता है रिस्पॉन्स को, राइट, दैट इज कॉल्ड एनएलजी। देन हमारा फाइनली आउटपुट जनरेट हो जाता है। तो
ये 5 स्टेप है, 5 स्टेप को ध्यान में रखेंगे, आपका 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा बन सकता है। देखो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ देना, एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा। तो कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, इट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, राइट। थिंकिंग ऑफ अप्रोप्रिएट आउटपुट टू फीड द यूजर इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ओके। अब क्या है सर, एग्जाम्पल कहाँ क्या है, जैसे कंप्यूटर विजन का एग्जाम्पल देखे हो, डाटा साइंस का एग्जाम्पल देखे हो, उसी तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है सर। तो पहला सर स्पीच रिकॉग्निशन में है। स्पीच रिकॉग्निशन इज व्हेन अ सिस्टम इज एबल टू गिव आउटपुट बाय अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग यूजर्स स्पीच एज अ इनपुट और अ कमांड। जैसे कि तुम लोग कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट को खोलते हो ना, जैसे कि एप्पल का सिरी, गूगल का असिस्टेंट, राइट, या अमेजॉन का अलेक्सा, तो उसे बोलते हो ना हे सिरी, है ना। तो क्या करता है, तुम्हारी स्पीच को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। तो डैट इज कॉल्ड स्पीच रिकॉग्निशन। यानी कि तुम्हारे स्पीच को समझने का काम, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम क्या करता है, वर्चुअल असिस्टेंट तुम्हारा करता है ना। तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन है स्पीच रिकॉग्निशन का। सेंटिमेंटल एनालिसिस, ये क्या है सर। सेंटिमेंटल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग बैड एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट कहने का मतलब, आप लोग कभी ट्विटर पे देखो ट्वीट करते हुए, ठीक है, ट्विटर पे ट्वीट करते हुए, तो कोई भी ट्विटर पे जो ट्वीट करते हैं ना लोग, तो क्या होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। तो उस टेक्स्ट को पढ़ता है कौन, हमारा एआई बेस्ड जो सोशल मीडिया में लगे होते हैं ना एआई। तो वो एआई क्या करता है, टेक्स्ट को पढ़ता है, और टेक्स्ट पढ़ने के बाद वो डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है कि कौन सा ट्वीट हमारा बैड है और कौन सा ट्वीट हमारा गुड है, राइट। तो बैड और पॉजिटिव सेंटिमेंट का एनालिसिस करना है, दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंटल एनालिसिस। अगर बैड होता है तो उसको लगली रिपोर्ट कर देता है, यानी कि स्पैम में डाल देता है। अगर बैड नहीं होता है तो उसको वेरीफाई कर देता है, ठीक है। ऐसा ही हमारा यूट्यूब पे भी होता है, यूट्यूब पे कॉपीराइट लग जाता है ना, तो ये इसी के कारण होता है। कौन करता है, कॉपीराइट का जो कंटेंट आ जाता है, ये सब क्या एक ह्यूमन बैठ के कर रहा होता है, नहीं। ये सब हमारा एआई ही कर रहा होता है, ऑटोमेटेड कंप्यूटर के द्वारा ही हो रहा होता है, राइट। तो ये इसी का एग्जाम्पल है सेंटिमेंटल एनालिसिस। तीसरा है मशीन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जैसे गूगल ट्रांसलेट, उसमें क्या करता है, हम लोग जो भी टेक्स्ट इनपुट करते हैं उस टेक्स्ट को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, हिंदी में कर देता है, संस्कृत में कर देता है, भोजपुरी में कर देता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा मशीन ट्रांसलेशन का एग्जांपल। एक और एग्जांपल है यूट्यूब कैप्शन, है ना। यूट्यूब कैप्शन पे देखते हो ना, जैसे कि कोई यूट्यूबर लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो जो जो चीज़ें बोलता है ना, वो हम यूट्यूबर के स्पीच को डिटेक्ट करता है और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके नीचे लिख देता है, दैट इज कॉल्ड यूट्यूब कैप्शन। ये भी हमारा एनएलपी का एक एप्लीकेशन है, कहाँ पे, मशीन ट्रांसलेशन में, ओके। तो इतना आज के क्लास में इतना ही हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ एआई। देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ एआई, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आप लोग क्या करेंगे, डोमेन्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और डोमेन्स का क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और यहाँ से तो एमसीक्यू बनता ही है, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।